गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पार्ट 3A। पार्ट 3A का टॉपिक है द रीजन ऑफ टेरर 1793 टू 1794। द पीरियड बिटवीन 1793 एंड 1794 इज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर। यानी फ्रेंच हिस्ट्री में 1793 और 1794 के बीच के समय को आतंक के राज से जाना जाता है। ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया है कि नेशनल असेंबली में भिन्न भिन्न आइडियोलॉजी वाले पॉलिटिकल ग्रुप शामिल थे और इन सभी पॉलिटिकल ग्रुप्स में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं वह थे जैकोबिन्स। और जैकोबिन्स ने अलग अलग तरीकों को अपनाकर सत्ता में जब कन्वेंशन की स्थापना होती है और उस कन्वेंशन में अपनी सत्ता को प्राप्त कर लेते हैं। जैकोबिन्स के कुछ मुख्य लीडर्स थे, जो मेन लीडर्स थे वह थे मारा, दातो और रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन। और इन सभी के बीच में रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन ने सत्ता पर अपनी पकड़ बना ली। रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन ने जो कदम उठाए इस रिपब्लिक को बचाने के लिए, फ्रांस के एक रिपब्लिक के रूप में बचाने के लिए, उसे आतंक के राज के नाम से जाना जाता है। वास्तव में जैकोबिन्स ने जो कदम उठाए, जो कठोरतापूर्वक कदम उठाए, उसे आतंक के राज के नाम से ही जाना जाता है। जैसे मैं एक फ्रेंच हिस्ट्री के कथन को उद्धृत करना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं जो आप जानेंगे। कुछ वैसे जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे, उनको नावों में भरकर नदी में डुबो दिया गया। कुछ जगह लोगों को खड़ा कर बगैर ट्रिब्यूनल में भेजे हुए, बगैर कोई केस किए हुए, उन लोगों पर मारा ने गोली चलवा दी, तोप चलवा दी और अनेकों लोग मारे गए। तो आतंक ही तो था जो उनकी बातों को फॉलो करने के लिए लोग मजबूर थे। और इसमें पेरिस की कम्यून सबसे ज़्यादा प्रभावित थी और उस पेरिस की कम्यून का लीडर रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन था, जो बाद के दिनों में वहाँ का हेड भी बनता है, फ्रांस का हेड भी बनता है। तो all those whom he considered as being enemies of the republic, ex-nobles, clergy, members of other political parties, and even members of his own party who did not support his methods were arrested. ये तो तय था कि जैकोबिन्स के बहुत सारे विरोधी थे। वो नोबल्स भी थे, लैंडलॉर्ड्स भी थे, अदर पॉलिटिकल ग्रुप के लोग भी थे, जिरोंदिस्ट भी थे, पॉलिटिकल ग्रुप में जिरोंदिस्ट भी थे, और ऐसे लोग भी थे जो मोनार्की को अभी भी जिंदा देखना चाहते थे। और कुछ वैसे भी लोग थे जो रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन दांतों और मारा से खुश नहीं थे। हालांकि भी दांतों और मारा आपको पढ़ना नहीं है, इसलिए आप रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन को ही आप नाम को यहाँ पर याद रखें। इनसे खुश नहीं थे। अगर मैक्सिमिलियन, रोबेस्पियर या जैकोबिन्स को लगता था कि ये हमारे विरोधी हैं, तो ये उनको पकड़ते थे और ट्रिब्यूनल में ले जाते थे। ट्रिब्यूनल एक न्यायाधिकरण को कहते हैं, जहाँ पर वार ट्रिब्यूनल का ही बनाया गया था। वार ट्रिब्यूनल में वैसे अपराधियों को पेश किया जाता था जो फ्रांस की सत्ता का विरोध करते थे और उनके मेथड या तरीके को जो है वो विरोध करते थे। बस जाना ही काफ़ी था। वहाँ पर जाने के बाद उनके साथ कैसा व्यवहार होता है आप समझ सकते हैं। कहता है रोबेस्पियर्स गवर्नमेंट, if the court found them guilty, they were put into guillotine. अगर ट्रिब्यूनल या कोर्ट अगर यह पाता था कि ये दोषी हैं तो उन्हें गुलिटिन पर भेज दिया जाता था। अब गुलिटिन क्या था? बस दो पोल, बस आप मुर्गा को मारते हुए आपने देखा होगा, लेकिन वहाँ पर पोल नहीं होता है, बस पोल पर दो तार बंधे हुए थे, बस उस पर रखकर सर काट दिया जाता था। सर अलग और बॉडी, माने हेड अलग और बॉडी अलग हो जाती थी। इस पर कितने लोगों को चढ़ा दिया गया और इसका निर्माण करने वाले पता है कौन थे? गुलिटिन का डॉक्टर गुलिटिन। और डॉक्टर गुलिटिन खुद भी इस गुलिटिन पर चढ़ गए। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को जिसने भी रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन का विरोध किया, उन सभी को इस पर चढ़ा दिया गया। अंत में दांतों का भी, जो जैकोबिन्स का एक बड़ा लीडर था, उसे भी चढ़ा दिया गया। तो रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन अपने जितने भी विरोधी थे उन सारे विरोधियों को खुद उसके अपने पार्टी में सभी लोग उल्टाइन करवा दिए ट्रिब्यूनल को, क्योंकि ट्रिब्यूनल उसी के प्रभाव में था।
केवल नाम था ट्रिब्यूनल, केवल कि डिसीजन देने वाले हैं, देखेंगे कि सही है या गलत, वो केवल कहने का था और ऐसा कुछ भी नहीं था। सेकेंड, रॉबर्टस्पियर गवर्नमेंट फॉर्मुलेटेड लॉज दैट प्लेस अ मैक्सिमम सीलिंग ऑफ वेज एंड प्राइसेस, मीट एंड ब्रेड वेयर राशन। मैंने आपको पढ़ाया है, याद कीजिएगा आप लोग, क्लास 7 में आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रकार से मार्केट रेगुलेशन को कायम किया था। लोगों को विवश किया गया था कि आपको इसी सामान को लेकर आना है और आपको इसी दाम पर, इसी प्राइस पर आपको बेचना है, और लोगों को राशन कर देकर आप कितना सामान जो है वो ले सकते हैं। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने भी फ्रांस में लोगों के लिए, सुविधाओं के लिए, हालांकि सुविधा के ली है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग इससे खुश नहीं थे। जो किसानों को ज़बरदस्ती कहा गया कि आपको लेकर आना है यहाँ पर और सामान को आपको इसी मूल्य पर बेचना है, जिनको सही मूल्य पर मिला वो तो सब खुश थे, लेकिन जिन लोगों को ज़बरदस्ती फोकस किया गया, नहीं, आपको विवश किया गया कि आपको देना है इसी मूल्य पर, वो उनसे कभी खुश नहीं थे। जैसा कि मैंने बताया है आपको, peasants were forced to transport their grain to the cities and sell it at price fixed। यानी रॉबेस्पियर, मैक्सिमिलियन की गवर्नमेंट ने जो कदम उठाया उसमें एक था कि राशन कर दिया, जो भी खाद्यान्न पदार्थ थे उसको राशन कर दिया जाए, उसको कितना देना है किसको सब फिक्स कर दिया गया, और सभी लोग विवश किया गया किसानों को अपने सामान को लेकर आना है और फिक्स प्राइस पर उसको बेचना है। ऑल सिटीजन्स वी आर एक्सपेक्टेड टू ईट टू द टेन दी इक्विटी ब्रेड, ए लोफ ऑफ मेड बाई होल व्हीट। और एक साथ और क्या, वहाँ पर जो सफ़ेद आटा था, जो वाइट व्हीट काफ़ी महंगा था और लोगों को बस से वो बाहर था, इसलिए मैक्सिमिलियन एक नियम निकालता है, कहता है नहीं, जो साबुत गेहूं है और उससे जो आटा है उसी से जो है रोटी ब्रेड बनेगी और सभी लोग वही जो है वो खाना है। तीसरा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करता है, इक्वलिटी वाज आल्सो शुड टू बी द प्रैक्टिस थ्रू फ्रॉम द स्पीचेज एंड द एड्रेस। अब फ्रांस की जो सिचुएशन था, पहले के जो कंडीशंस थी, उस कंडीशंस में लोगों को अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है। अब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर एक नियम निकालता है, कोई अलग विशेष नाम नहीं होंगे, कोई अलग पदवियां नहीं होंगी, केवल एक ही पोस्ट होगा, वो है क्या मैंने लिखा है, सिटियोन और सिटियनी, यानी सिटियन के नाम से ही जाने जाएंगे। अब उन्हें मॉन्सियोर या सर या मैडम जो है वो नहीं कहा जाएगा। अब सभी लोगों को सिटियोन, अगर पुरुष है सिटियोन और महिलाएं हैं तो सिटियनी कहा जाएगा। चर्चेज वर शट डाउन, क्योंकि यूरोप के हिस्ट्री में चर्च काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते थे। चर्च के पास काफ़ी ज़मीन थी, और आपने पढ़ा भी है फ्रेंड्स, हिस्ट्री में भी मैंने आपको बताया शुरू में सोशल कंडीशंस में आपको, कि चर्च कितना प्रभावित था वहाँ पर। चर्च की जितने भी ज़मीनें थी सारे के सारे सीज कर लिए गए, जो उसके भवन थे वो सीज कर लिए गए, या तो उसको बैरक में तब्दील कर दिया गया या किसी पब्लिक वर्क के लिए उसको काम में ले लिया गया। नेक्स्ट, रॉबेस्पियर परस्यूड ही द पॉलिसीज। सो रॉबेस्पियर ने जो पॉलिसी को फॉलो किया, लगातार वो फॉलो करते चला गया। इवन अब लोग अपने घरों में भी बात करने से डरने लगे। उन्हें डर होता था कहीं मेरी बातें दीवारें तो नहीं सुन रही। अब दीवार के कहने का मतलब दीवार सुनता नहीं है कहीं, यानी मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि जाकर उन्हें कहते हैं जाकर वहाँ पर। लोग अपने घरों में डरने लगे थे, वो काफ़ी उसका विरोध होना शुरू हो गया था। लेकिन डर के मारे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पेरिस की कम्यून उसके साथ बिल्कुल। अब कम्यून क्या होता है, कभी मैं आपके अलग वीडियो लेक्चर में मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा। फ्रेंच हिस्ट्री में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो पेरिस की कम्यून हर जगह हावी थी। लोग डर के मारे अपने घर में भी अपनी बातों को कह नहीं पाते थे कि पता नहीं अगर जैकोबिन्स को पता चल जाएगा तो हमें भी कहीं गुलटाइन न कर दिया जाए। और कन्वेंशन में भी यही कंडीशंस था। लेकिन रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन जो था वह अपनी सीमाओं को क्रॉस कर चुका था, लिमिट क्रॉस कर चुका था। अंततः जितने भी उसके विरोधी थे उस कन्वेंशन में वो एक हो गए और उस पर अपराध का मुकदमा चलाया गया और अंततः उसे अरेस्ट कर लिया गया। जब उसे अरेस्ट करके पेरिस में रखा गया, आपको पता है रॉबेस्पियर मैक्सिमिलियन कितने सारे समर्थक थे, पेरिस में उसे जेल से छोड़ा लिया गया
और जितने भी उसके समर्थक थे उन सारे समर्थकों ने यानी पेरिस की कम्यून ने एक कोशिश किया कि रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन को छुड़ा लिया जाए, फिर से सत्ता रोबेस्पियर के हाथों में सौंप दिया जाए। लेकिन जैसे ही ये कन्वेंशन को मालूम चलता है, कन्वेंशन ने अपने सैनिकों को भेजकर उस पर आक्रमण करती हैं और रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन को फिर से जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। वो खुद ही घायल अवस्था में था और कुछ ही दिनों के बाद उसे गुलटाइन कर दिया जाता है। मैंने रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन का भी गुलटाइन कर दिया जाता है। तो मैंने आंतंक के राज के बारे में, यानी फ्रांस की जो 1793-1794 का जो समय है, बीच का जो समय है, उसमें जो मैंने आतंक की राज यानी जिस प्रकार से सत्ता को बचाए रखने के लिए, रिपब्लिक को बनाए रखने के लिए रोबेस्पियर मैक्सिमिलियन ने जो कदम उठाए, जो कठोरता के साथ कदम उठाए, निर्दयतापूर्ण कदम उठाए, इसका परिणाम यह निकला कि अंततः रोबेस्पियर को भी गुलटाइन होना पड़ा और लोग उससे काफ़ी दुखित हो गए। अब फ्रांस में फिर से एक नए कदम, अब मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से फ्रांस में डायरेक्टरी रूल्स का आगमन होता है। ओके।